क्या था जब संविधान नहीं था? क्या है जब संविधान है? मुल्क तो हजारों साल से है। ईसा पूर्व में ही इसने हजारों संस्कृतियों को देखा है। अशोक, जिसने भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, वो भी बहुत पुराना है, करीब 2300 साल पुराना। किताब तो 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन भारत तो हजारों साल से है। एकता, भाईचारा, सद्भाव, समानता, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, अधिकार, गणतंत्र सब प्राचीन भारतीय शब्द ही हैं, जिनके इतिहास की दास्तां हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पाई जा सकती है। सरकार और व्यवस्था तो हर दौर में थी। हर दौर में इंसान भी था, अधिकार भी थे, न्याय भी था। फिर एक दस्तावेज क्यों महत्वपूर्ण है? एक किताब क्यों सर्वोपरि है? मुल्क क्या है? एक जमीन, एक छत, एक सोच, एक ताकत, एक सपना, एक हक। मुल्क एक वायदा है नियति से। मुल्क एक करार है कि हम असीमित संभावनाओं को पैदा करेंगे, क्योंकि मुल्क सबका है, इनका भी। सपने इनके भी हैं। एक दस्तावेज जरूरी है ताकि संभावनाओं पर सबका हक बना रहे। सुना है कि इंसान कभी बंदर हुआ करता था। रीढ़ की हड्डी तो थी, लेकिन आज जैसी सीधी नहीं। आदमी 4 पैरों पर चलता था, लेकिन लड़ना स्वभाव था उसका। परिस्थितियों से खुद से लड़ता रहा संभावनाओं के लिए। आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। औजार तो पत्थर के थे, लेकिन निशाना पहाड़ हुआ करता था। लड़ते बढ़ते गिरते उसे कुछ हासिल भी हुआ तो कुछ नहीं भी। परिस्थितियों को अपने हिसाब से प्रभावित करने की क्षमता सीख जाने के बाद वो परिवार में रहने लगा। अब तक तो खुद का जीवन ही महत्वपूर्ण था, लेकिन अब उसकी भावनाएं परिवार नाम की संस्था तक विस्तृत हो चुकी थी। आगे गांव आया। व्यक्ति की भावनाओं का विस्तार जमीन की तरह होता गया। आगे व्यक्ति की पहचान उसके गांव से हुई, उसके द्वारा बसाए गए शहर से हुई, राज्य की स्थापना हुई, फिर राष्ट्र भी वजूद में आया। एक ही समय में व्यक्ति अपने परिवार का भी था, गांव का भी, शहर का भी, राज्य का भी, देश का भी। देश के साथ राजा का भी उदय हुआ, और राजा के साथ ही शक्ति के प्रवाह की दिशा पलट गई। जिस व्यवस्था को शक्ति व्यक्ति से मिल रही थी, जिस व्यवस्था की स्थापना व्यक्ति ने की थी, अब राजा के स्थापित होने के बाद राजा की पूरी व्यवस्था और शक्ति का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ने लगा। निर्माण का क्रम दूसरा था और नियंत्रण का क्रम बिल्कुल उल्टा पड़ गया। व्यक्ति नई व्यवस्था में असुरक्षित था। राजा का वचन राज्यादेश था, राजा की इच्छा कानून। राजा की तरक्की राज्य की तरक्की थी, और राजा का महल राज्य के विकास का प्रतीक। तमाम परिस्थितियों में अपनी जिद पर रहने वाला व्यक्ति नहीं रहा, महज एक संख्या रह गया। लेकिन व्यक्ति तो व्यक्ति है। संघर्ष पहचान है उसकी, लड़ना स्वभाव है उसका। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना व्यक्ति और समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए जरूरी था, जिसे शक्ति भारत के लोगों से मिलती हो, जो व्यक्ति के लिए ही बनाया गया हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी उपलब्धि की पहुंच भारत के सबसे आखिरी व्यक्ति तक हो। भारत का संविधान उस व्यवस्था की स्थापना का साधन है। एक देश जिसमें कई धर्म के लोग अनेक जातियों और उपजातियों में बटे हैं। एक देश जिसके बासिंदे अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। एक बहुसांस्कृतिक, एक बहुधार्मिक देश जो अत्यधिक विविधता से भरा है, उसे संविधान एक उद्देश्य देता है। एक देश जहां के लोगों को धर्म, जाति और भाषा अलग अलग करते हैं, वही संविधान इन्हें एक करता है। हमारा आईन सबको एक मकसद देता है, अलग अलग पहचान को स्वीकार कर एक देश के रूप में एक बृहद पहचान देता है। सन 1888 में जॉन स्ट्रेची की कैम्ब्रिज के भाषण का संग्रह इंडिया नाम की पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।
स्ट्रेची ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी किताब इंडिया उस दौर में काफी लोकप्रिय हुई। इस किताब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान महज एक सुविधाजनक नाम है। यह मूलतः एक विशाल क्षेत्र है जहां एक साथ बहुत से राष्ट्र रह रहे हैं। यूरोप के देशों में जितना अंतर है उससे कहीं ज्यादा भारत के इलाकों में अंतर है। स्पेन और हॉलैंड पंजाब और बंगाल के तुलना में कहीं ज्यादा करीब हैं। हिंदुस्तान राष्ट्र नाम की चीज न कभी अतीत में थी और न ही कभी भविष्य में होगी। स्ट्रेची के विचारों ने आगे आने वाले कई विचारकों को एक आधार दिया जिनके अनुसार भारत कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। आखिरकार अंग्रेज 1947 में भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन यह सवाल उठता ही रहा कि मुल्क कितने दिनों तक एक रह पाएगा, यहां लोकतंत्र की प्रक्रिया या संस्थाएं कितने दिनों तक कायम रह पाएंगी। इन सब के बावजूद मुल्क बना रहा, मुल्क बढ़ता रहा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत एक पहेली है, किसी आम यूरोपीय पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि अकादमिक राजनीति विज्ञानियों के लिए भी, जिनका मानना था कि सांस्कृतिक विविधता और भयंकर गरीबी किसी देश को एक राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं कर सकती, कम से कम लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में तो बिल्कुल नहीं। ये हमारा संविधान है जिसने भारत के लोगों को एक रास्ता दिखाया, रास्ता तंग नजरिए का त्याग कर अपनापन का, रास्ता अनेकता के साथ एकता का, रास्ता बिखराव को छोड़कर अखंडता का। भारत एक आश्चर्य है तो संविधान हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। संविधान ये विश्वास और भरोसा दिलाता है कि हिंदुस्तान सबका है। अमीरी गरीबी के बावजूद ये भरोसा एक देश के लिए बेहद जरूरी है कि उसके संस्थाओं पर सबका बराबर हक है। ये सच है कि आर्थिक आधार पर असमानता आज भी वास्तविकता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी है, लेकिन यह संविधान ही है जो बच्चों को कलम पकड़ने का हक देता है। यह संविधान ही है जो एक उम्मीद बनकर करोड़ों लोगों के दिलों में बैठा है कि देश पर एक नागरिक के तौर पर उनका पहला हक है। आजादी एक बड़े संघर्ष के बाद मिली थी। संविधान उस संघर्ष, उस यात्रा का निचोड़ है। संविधान एक उम्मीद है, संविधान संभावना है। ये गणतंत्र दिवस संभावनाओं के नाम। भारत माता की जय।